कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों नु क्या अग्र बालक ने मैं सिद्धू कोन्या, जवान मेरा भाई, बुढ़े ने मैं छोड़ू कोन्या, चाहे ओढ़ लेवे रजाई। तो भाई वास्तव में ये हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा कही गई बात है, और जिस तरह बात है या कही गई है भाई, देखो जाडे में तो हमने बचकर जरूर रहना चाहिए, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे भाई छोटे बच्चे क्यों ना हो। तो भाई देखो जाडे में हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और हरियाणा में तो भाई अलग अलग कहावतें भी है, बोली भी है, जो समय अनुसार भाई लोगों ने बहुत सोच समझ कर कही है। और आने वाले युगों तक भाई वो जो बोली है, जो वो बात है, वो हमेशा भाई बिल्कुल एक उनमें रस्सा गोड़ा हुआ है, जो वास्तव में समाज को एक प्रेरणा देती है और एक सही राह पर चलने के लिए बोली भी वो जाती है। तो साथियों, सर्दी का मौसम ज़रूर आरंभ हो गया है और सुबह शाम की ज़रूर ठंड हो गई है। तो भाई कार्यक्रम किसान वाणी में भाई हम हर बार भाई जिक्र ज़रूर करते हैं कि भाई अपना भी ध्यान रखें, फसलों का भी, और अपने जो डांगर ढोर हैं उनका भी ज़रूर। तो आज कार्यक्रम किसान वाणी में भाई हम जो बातचीत लेकर आए हैं, ट्रैक्टर के रख रखाव किस तरह करें, और साथ के साथ नई फसल नई उमंग में आप बात करेंगे पत्ता गोभी की बिजाई में सावधानी, और भाई कुछ प्राकृतिक खेती की भी बात करेंगे, फसल अवशेष प्रबंधन की भी बात करेंगे, और मनोरंजन तो हमेशा रहता ही है। तो साथियों, बात हम ज़रूर करते हैं हमेशा आज के कृषि पर्सन से, और आज का जो कृषि पर्सन है भाई, हरियाणा में प्रथम अनाज बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो भाई इसका उत्तर आपने देना भाई। प्रश्न एक बार फिर से, भाई हरियाणा में पहला अनाज बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया, उसका उत्तर आपने ज़रूर बताना भाई। कौन सा वो ज़िला है, कौन सा वो शहर है जो भाई पहला अनाज बैंक स्थापित किया गया था। और भाई फ़ोन नंबर का तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार ज़रूर बता देते हैं, 9466021336 यानी 94,660,21,336 पर आप केवल SMS के माध्यम से भाई 6:50 से पहले आप इसका उत्तर ज़रूर दीजिए, और कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करते हैं भाई। नाम भी वाँचते हैं और भाई बधाई भी देते हैं, और जो भी नाम वो लिखते भाई ज़रूर शामिल करते हैं। और भाई एक कोशिश ज़रूर रहती है भाई, जो अपना कृषि से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है भाई, उसने हम आगे बढ़ावा, चाहे हमारे टाबर क्यों ना हो, क्योंकि भाई शिक्षा दीक्षा की जब हम बात करते हैं तो भाई हरियाणा के जो सामान्य ज्ञान का था थोड़ा सा हमने बेरा होना ही चाहिए। और आज तो शुरुआत ज़रूर कर देते भाई। अब आज के कृषि पर्सन के बाद भाई जो चर्चा पहली हम ले रहे हैं, ट्रैक्टर का रख रखाव किस तरह करें, क्योंकि साथियों देखो जो कृषि में बदलाव ज़रूर आया, और समय के अनुसार भाई जो पहले हड़ बैल तक हम खेती करा करते भाई, लेकिन आज भाई ट्रैक्टर का भी ज़माना है, और एक नए से नए एक आधुनिक यंत्र भी आ गए हैं, और जो हमारी कृषि को भाई समय भी बचाते हैं और भाई आर्थिक तौर पर हमें मजबूत भी करते हैं। तो ट्रैक्टर के समय समय पर हमने रख रखाव किस करना चाहिए, क्योंकि भाई हमारा जो देश है एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि की जो अलग अलग इकाइयों में से कृषि अभियांत्रिक भी एक महत्वपूर्ण इकाई से, जो कि हमारे खेतों को नए तकनीकों से जोड़ता है। भाई इंजीनियरिंग का ज़माना है जिस तरह अभियंता का, तो ट्रैक्टर इनमें से एक महत्वपूर्ण मशीन से है। और भाई ट्रैक्टर अन्य कार्यों की तुलना में भाई कृषि में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं, और ट्रैक्टर में कई प्रकार के भाई छोटे छोटे भाई उपकरणों से मिलकर भाई जो ये बना है, जिनका टाइम पर हमने रख रखाव नहीं करने पर भाई जो काम है भाई काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और
जैसे ट्रैक्टर की दक्षता में भाई कमी आना, ज़्यादा ईंधन की जरूरत पड़ना, तेल का लीकेज होना। अतः भाई इस टाइम पर ट्रैक्टर का रख रखाव और देख रेख भाई बहुत ज़रूरी से। और भाई कुछ बात ज़रूर बता देते भाई जिससे हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है वो इसमें अच्छी तरह आर्थिक तौर पर लाभ प्राप्त कर सके। तो देखो, जो अपने ट्रैक्टर को कुशल और लागत प्रभावी बनाने के लिए भाई एक कुशल मैकेनिक की सेवाओं का लाभ हमने उठाना चाहिए और सही ग्रेड के जो तेल और वास्तविक स्पेयर पार्ट्स का हमने उपयोग करना चाहिए। और भाई हर दिन यानी कि 8 से 10 घंटे के काम के बाद इंजन में भाई तेल के स्तर की हमने जांच करनी चाहिए। इंजन के ठंडा होने के 15 मिनट बाद इसे किया जाना चाहिए और अगर जो कमी पाई जाती है तो स्तर को सही ग्रेड के इंजन के तेल के साथ फिर से भरना चाहिए। और रेडिएटर के पानी की भी जांच करनी चाहिए भाई और इसे फिर से भरना चाहिए। और एयर क्लीनर को साफ करे, तेल के स्तर की जांच जरूर कर ले वह। और अगर भाई यो कम है तो भाई इस आवश्यक स्तर पर भरे और यदि मौजूदा तेल गंदा हो गया तो भाई साफ तेल इसमें हमने भरना चाहिए। ये तो बात करी थी भाई हमने 8 से 10 घंटे के काम के बाद की। और भाई अगर जो हफ्ते की जब हम बात करते हैं तो यानी कि 50-60 घंटे के बाद की बात करें तो भाई दैनिक रख रखाव का उपाय हमने दोहराना चाहिए। टायरों में हवा के दबाव की जो जांच करनी चाहिए। अगर जो दबाव कम है तो भाई ज़रूरत के अनुसार भाई इसमें हवा भरवा ले वह। हवा के दबाव को साफ करें और इसे भाई सही ग्रेड के एक तेल के साथ भरें। और भाई जो इसमें तेल फिल्टर में संग्रहित पानी की नली में प्लग द्वारा बाहर निकाले और बैटरी के जल स्तर की भी जांच इसमें ज़रूर कर ले वह। अगर पानी सीमा से भाई नीचे पाया जाता है तो भाई इसे आंसू जल से भरना चाहिए और गियर बॉक्स में तेल के स्तर की भाई जांच करते रहे। और भाई कुछ क्लच, सॉफ्ट बेयरिंग, जो ब्रेक कंट्रोल है, पंखे का वाशर हो गया, सामने के पहिए की हब हो गई और टाई रोड और रेडियस क्रॉस की हम तो इसी तरीके की बात करें तो भाई इसमें ग्रीस जरूर लगानी चाहिए। और एक पखवाड़े के बाद यानी कि 120 से 125 घंटे के बाद की हम बात करें यानी कि 15 दिन की जब हम बात करते हैं तो भाई इसमें पखवाड़ा हम 15 दिन की बात करते हैं तो रख रखाव के साप्ताहिक कार्य को दोहराना चाहिए। डायनामो और स्टार्टर में भाई तेल लगवा हुआ है, धुएं ट्यूब में कार्बन को साफ करना चाहिए। इंजन तेल बदले और ऐसा करने के लिए भाई ट्रैक्टर की जो थोड़ी देर के लिए भाई चालू रखा है फिर तो इसने बंद कर दे हुआ ताकि पूरा तेल गर्म हो जावे और फिर नाली प्लग के माध्यम से भाई तेल को बाहर निकाल देवा और सही ग्रेड का जो ताज़ा और साफ हमने इसमें तेल भरना चाहिए। और भाई अगर भाई तेल फिल्टर कागज तत्व, कपड़े, महसूस आदि से बना है तो भाई उन्हें बदल देवा। धात्विक तेल फिल्टर को साफ जरूर करे हुआ और कल्चर और ब्रेक के फील प्ले की जांच जरूर कराए। ये जो भाई 15 मिलीमीटर लंबा हुआ है और ज़रूरत के अनुसार भी इसे समायोजित जरूर कराए। और मासिक की जब महीने की हम बात कर लेते हैं यानी कि 250 घंटे के बाद की हम बात करें तो महीने की, तो पाक्षिक रख रखाव के हर चरण को दोहराना चाहिए। और भाई अगर जो प्राथमिक डीजल फिल्टर को साफ करने की सलाह दी जाती है तो ट्रैक्टर के साथ जो दिए गए जो मैनुअल में भाई लिखा भी रहता है इसे साफ करे और इसे बदल देवा है। और तेल ट्रैक्टर के नल के जो फिल्टर को धोवा भाई, बैटरी में पानी की जांच जरूर कर लेवा है। इसका सापेक्ष घनत्व निशान से नीचे है तो भाई बैटरी इसमें बदल दो भाई, उसमें हमने जांच जरूर करनी चाहिए। और 2 महीने के बाद की यानी कि 500 घंटे की जब हम बात करते हैं तो भाई रख रखाव के मासिक कार्यक्रम का जो पालन करना चाहिए। डीजल फिल्टर के जो दूसरे तत्व को बदला है भाई, जो एकीकृत डीलर या अनुभवी मैकेनिक द्वारा इंजेक्टर और डीजल पंप की जांच करवा हुआ है। वाल्व के निरीक्षण के लिए अपने अधिकृत डीलर या एक अनुभवी मैकेनिक से संपर्क करना है। और डायनामो और सेल्फ स्टार्ट का निरीक्षण करें। तेल ट्रैक्टर टैंक खोल ले और इसे साफ करें। और भाई जब 4 महीने के बाद की बात करता है यानी कि 1000 से 1200 घंटे के काम की जब हम बात करते हैं, द्विमासिक रख रखाव अनुसूची का पालन करना चाहिए। गियर बॉक्स के तेल को बाहर निकाला है और सही ग्रेड को साफ करा है भाई। और इसी तरह तो साथ ही स्टीयरिंग ऑयल को बदला है, सामने के पहिए का ग्रीस बदला है। तो कुल मिला के ये है साथियों कि समय समय पर भाई उसके जरूरत के अनुसार से अपना काम ज़रूर करनी चाहिए। ट्रैक्टर का रख रखाव बढ़िया होगा तो भाई देखो हमारी मशीनरी भी ठीक रहेगी, पी से भी बचेगी, तेल का भी बचत होगी। और कई बार तो साथी हम भी लापरवाही कर देते हैं। तो साथियों काम के बाद हमने हमेशा
ट्रैक्टर को साफ कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। और भाई इसके जो पुर्जे हैं उनको तेल पानी ज़रूर देना चाहिए, ग्रीस देना चाहिए, हवा का भी ज़रूर हमने ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि साथियों देखो, कोई भी चीज़ हो उसका रख रखाव रखेंगे तो वह लंबी चलती है, ना तो भाई दूसरे दिन वह मैकेनिक के घर खड़ी रहती है गैरेज में, तो साथियों फिर पीछे तक लग गए। तो इसी कोशिश ज़रूर करें कि भाई चीज़ बढ़िया रहे, क्योंकि भाई महंगी चीज़ होती है, उनका रख रखाव रखेंगे तो साथियों आर्थिक तौर पर आप सभी मजबूत रहेंगे। तो साथियों अब बात ज़रूर कर लेते हैं भाई आज पहले तो सबसे पहले भाई मौसम की ज़रूर बात कर लेते हैं। भाई देखो, दिनादिन जो सर्दी है वो बढ़ती जा रही है, और जब बात करते हैं मौसम की आज की, तो अधिकतम 27 और जो न्यूनतम की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। तापमान की बात कर रही है, और आने वाले 24 घंटे की भी हम यदि बात करें तो भाई अधिकतम 26 और जो न्यूनतम की बात करते हैं तो 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कुल मिलाकर भाई मौसम साफ रहेगा। और अब जो कल के कार्यक्रम की भी हम जानकारी ज़रूर दे देते हैं साथियों। कल तो भाई रविवार है, और रविवार को हम जो कार्यक्रम लेकर आते हैं थारी चिट्ठी हमारे गीत, भाई ज़रूर आप कार्यक्रम सुनिए, आप मेरे साथ आप कार्यक्रम का आनंद लीजिए। और इसी तरह साथियों सोमवार की भी हम जो बात ज़रूर कर लेते हैं, और सोमवार को भाई जो हम विषय लेकर आए हैं इसमें बात करेंगे टमाटर बैंगन में मिर्च फसल की देखभाल की। और आज की नसीहत की यदि हम बात करें तो भाई इसमें बात करेंगे हम दूध उत्पादन किस तरह बढ़ावा है, और एक कुछ जानकारी भाई प्रति बूंद पानी से अधिक फसल उत्पादन की हम भी बात करेंगे सोमवार को। तो कार्यक्रम आप ज़रूर सुनिए। और अब साथियों लोकगीत ज़रूर सुनते हैं, लेकिन साथियों एक संदेश, और संदेश के बाद ये लोकगीत, और उसके बाद हम जो चर्चा आपसे करेंगे भाई नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे पत्ता गोभी की बिजाई में सावधानियां। तो भाई एक संदेश और फिर ये सुनते हैं रागनी। कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही। पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से
विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो बलि करी थी परमेश्वर ने, तू राजी खुशी आ गया। वो सच्चे मोतिया का जूड़ा हाथ करे तला गया। बलि करी थी परमेश्वर ने, तू राजी खुशी आ गया। सच्चे मोतिया का जूड़ा हाथ करे तला गया। ओ लाल और जूड़ा हर चीज खरी से, मेरा मोल लेने की नहीं जरी से। लाल और जूड़ा चीज खरी से, मोल लेने की नहीं जरी से। तेरी आँखें के माँ ओ नींद भरी से, बता रात न कित जाग्या। हमें चीज दिया कर बनिया, तू रूई का व्यापार करनिया। ब्याह में चीज दिया कर बनिया, तू रूई का व्यापार करनिया। ओ लाल और जूड़े का बेचनिया, तन सौदागर की तथ्या क्या हो। सच्चे मोतिया का जूड़ा तेरा हाथ कड़े तला गया। ओ किसने मेहंदी खूब रचाई, तेरे चादरे काल दिलाई। तेरी आँखा के माँ गलरी स्याही, रंग बनड़े कैसा छा गया हो। श्री लक्ष्मी चंदे नहीं पड़ रहा से, गुरु की दया ते दिल बढ़ रहा से। तेरा बनड़े कैसा ओ रंग चढ़ रहा से, तेरा रूप मेरे मन भाग्या हो। सच्चे मोतिया का जूड़ा हाथ कड़े तला गया। तो साथियों ये तय आपने रागनी सुनी और ये भाई रमेश चंद्र पवनस से और साथियों द्वारा ये गाई गई थी, भली करी थी परमेश्वर ने। और वास्तव में साथियों हमारी जो बोली है, हमारी जो हम
बोली की जब हम बात करते हो, हमारे जो भीतर के जो शब्द होते हैं साथियों, जो हमारी बोली में आते हैं, जो अब हम मातृभाषा बोलते हैं, तो साथियों उसके अंदर जब ऐसा लगा है भाई जिस तरह वो मेरे शब्द है, मेरी आत्मा के शब्द, मेरे द्वारा कही गई बात है, तो बोली में कोई भी चीज़ हो साथियों वास्तव में वो दिल को छू जाती है। और कार्यक्रम में हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि भाई वो सारी चीज़ हम ज़रूर लेकर आए जो आप पसंद करते हैं। और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आप हमेशा जुड़े रहते हैं। और आजकल जिस तरह मोबाइल का ज़माना भाई, मोबाइल के अंदर भी भाई रेडियो आता है। ऐसा नहीं भाई जो पहले रेडियो या करते भाई उनके के माध्यम से आप आकाशवाणी से जुड़े हो, लेकिन आज ज़माना ज़रूर बदल गया है, लेकिन रेडियो को भी आप साथ लेकर चलते हैं। और मोबाइल के अंदर आप भाई न्यूज़ ऑन AIR प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और आकाशवाणी के साथ बने रहिए। और पूरे भारतवर्ष के जितने भी आकाशवाणी केंद्र है साथियों, आप कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में भाई तो भाई हमारी बात आप ज़रूर सुन सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र को आपको उसमें चुनना पड़ता है और भाई जो लाइव कार्यक्रम है आप हमारे उसका आनंद ज़रूर ले सकते हैं। और इसी तरह भाई AIR कुरुक्षेत्र का YouTube चैनल भी है भाई। महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम हैं, चाहे किसानवाणी है, चाहे अन्य जो कार्यक्रम हैं गीत संगीत के, तो साथियों वो सारे के सारे भाई न्यूज़ जो AIR कुरुक्षेत्र YouTube चैनल उस पर हम भाई डाउनलोड कर देते हैं। तो भाई आप कहीं भी उन्हें कितनी बार सुने और आनंद हमेशा उसमें बना रहता है। तो साथियों हमारे साथ हमेशा आप जुड़े रहिए। और भाई जब बात हम ही कर रहे थे कि जब कार्यक्रम के शुरुआत में भाई हमने एक ज़रूर प्रश्न पूछा था और उसमें भाई पूछा भी था कि जो हरियाणा में पहला अनाज बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इसका भाई उत्तर कईया ने ज़रूर दिया है और उसके भी नाम ज़रूर हम लेवगे। और साथियों इसमें जो सबसे पहला जो हम नाम ज़रूर लेते हैं साथियों, और इसका जो सही उत्तर ज़रूर दिया भाई पानीपत इसका सही उत्तर है। और इसका जो सही उत्तर है कुंकणी चौंगांव इंद्री करनाल से भाई इन्होंने ये उत्तर सही दिया है, जिनके नाम है संजीव कुमार, अमन कुमार, और इनको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह साथियों एक और जो डॉक्टर जयसिंह खनंगवाल है भाई, इन्होंने रोहतक से इसका उत्तर सही दिया है। और एक यमुनानगर से भी हमारे पास उत्तर ज़रूर आया है और इंदुराज जो नाम है, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। और कोशिश करते साथियों कि आप हमेशा यूं ही जो भी हम प्रश्न पूछे उसका आप उत्तर ज़रूर दें और हम सभी उसे पत्रों को ज़रूर आंसरों को हम शामिल करते हैं जिनमें आपने इसका सही उत्तर दिया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई और एक ऐसे ही आप ज्ञान को आगे बढ़ाते रहिए। तो साथियों अब बात ज़रूर कर लेते हैं, अन्य चर्चा की हम बात कर रहे हैं। और साथियों देखिए जो पत्ता गोभी की हम जो बातें कर लेते हैं, क्योंकि साथियों नई फसल नई उमंग में आज जो हम विषय लेकर आए हैं इसमें पत्ता गोभी की बिजाई में सावधानी की बात ज़रूर करते हैं, क्योंकि पत्ता गोभी की जो उन्नत काश्त है भाई बहुत ज़रूरी है। और बंद गोभी हो, पत्ता गोभी सर्दी की ऋतु में उगाई जाने वाली भाई प्रमुख सब्जी की फसल है। और इसके लिए भाई जो मासिक औसत तापमान की जब हम बात करते हैं तो 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें ठीक रहता है। और इसे भाई सलाद में पकाकर दोनों रूप में खाया जाता है। और इसका जो सूप स्वास्थ्य के लिए भी भाई लाभदायक पाया जाता है। और इसमें प्रोटीन है, विटामिन ए है, विटामिन और इसमें B1 है, B2 है और C है। तो कैल्शियम और पोटाशियम उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। और इसकी अच्छी पैदावार के लिए भाई जो किसान है भाई जो अगर जो कुछ क्रियाएं बेहतरीन तरीके से अपनाओ तो भाई इसमें लाभ ज़रूर इसमें मिलता है। और किस्मों की जब हम बात करें तो भाई प्राइड ऑफ इंडिया तथा गोल्डन एकड़ भाई ये दोनों अगेती किस्म से इनके जो हेड गुत्थे हुए हैं गोल और मध्यम आकार के होते हैं। और इनकी जो पैदावार की जब हम बात करते हो भाई लगभग 80 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमें मिलती है। और इसी तरह जो अन्य किस्म की भी बात कर लेते हैं ड्रम हेड लेट है या एक पछेती किस्म से, इसके हेड जो है वो बड़े और हल्के हरे रंग के होते हैं। और इसकी जो औसत पैदावार की जब हम बात करते हैं तो साथियों इसमें 100 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमें मिलती है। और भाई खेत की तैयारी की जब हम बात करते हैं और भाई विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है। और खेत को भली भांति जोत कर भाई मिट्टी को हल्का और भुरभुरा बना लेवा। और बिजाई और रोपाई के जो टाइम की बात करें तो भाई इसके लिए भाई क्यारियों में बिजाई किस्म के अनुसार सितंबर तक भाई नवंबर के
पहले हफ्ते तक इसमें कर दिया है। और पौध की जब हम बात करते तो भाई 40 से 45 दिन में रोपाई के लिए भाई ये तैयार हो जाती है। और भाई पौधे तैयार करना के बाद हम इसमें जो बात करें तो भाई पौध तैयार करने के लिए भाई ज़मीन में 15 सेंटीमीटर और भाई ऊंची 3-1 मीटर आकार की जो 15 से 20 क्यारी बनाई जावे और जो कि 1 एकड़ में रोपाई के लिए इसमें ठीक रहती है। और इसमें गोबर की अच्छी तरह सड़ी गड़ी खाद को 2 सेंटीमीटर मोटी तय तक बिछाकर भाई माटी में अच्छी तरह मिला दे और बीज छिड़काव या पंक्तियों में बोए और उसके बाद जो गोबर की सड़ी खाद की पतली तय से ढक देवा। और अगेती किस्मों की पौध को तेज धूप से बचाने के लिए भाई सरकंडे के छप्पर से ढकना चाहिए। पौधे में पानी के फुहारे भी इसमें हमने देने चाहिए। और भाई रोपाई की गतिविधि की बात करते हैं, पौध के छित आकार की समतल क्यारियों में लगाया जाता है। और पंक्तियों के बीच की दूरी की बात करें तो 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौध की जो दूरी है वो 30 से 45 सेंटीमीटर इसमें हम रखते हैं। तो साथियों, जो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी लेते हैं। और कटाई की जब हम बात करते हैं तो भाई पत्ता गोभी के हेड को तभी काटना चाहिए जब वो ठोस पूरे आकार के हो जाए। और अगेती किस्म की कटाई 2 से 3 बार करनी पड़ती है और पछेती किस्म की एक ही बार में भाई काटी जा सकती है। अगेती बीज किस्मों की रोपाई के बाद तैयार होने में 60 से 80 दिन इसमें लगते हैं। और भाई जबकि पछेती किस्मों में 100 से 120 दिन लगते हैं। और तो भाइयों ये बात हमने करी पत्ता गोभी की। और अब जो अन्य भी बात ज़रूर कर लेते हैं भाई। जो देखिए जो प्राकृतिक खेती है भाई, तरल जैविक खाद हम किस तरह बनावें इसकी भी ज़रूर बात हम कर लेते हैं। क्योंकि साथियों जो जीवामृत एक प्रकार का जीवाणु खाद है जिसके प्रयुक्त माटी में सहायक और मित्र जीवाणु की बुद्धि होती है। और इस खाद में उपस्थित मित्र जीवाणु ने मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने का एक फास्फोरस पोटास के उपलब्ध होने में मदद करते हैं। इसके अलावा भाई इसमें जो सूक्ष्म तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। तो साथियों तरल जैविक खाद इसमें हमने इस्तेमाल करनी चाहिए। और भाई फसल अवशेष प्रबंधन के हम बार बार कहते हैं भाई फांसों को भाई आग ना लगावे। और आजकल तो भाई देखो जुर्माना भी ज़रूर लगता है। और ऐसा काम कभी ना करे भाई जिस तरह दूसरे को तकलीफ हो। क्योंकि रोड के किनारे जब हम जाते जब धुआं होता है तो भाई सांस लेने के भी भाई बहुत ज़्यादा केसेस हम दिखते हैं। और भाई कई तो भाई जान भी गंवा देते हैं। तो ऐसा कभी ना करें। और उसका प्रणाली का प्रबंधन करके आजकल तो भाई गट्ठे के गट्ठे बनकर भाई कंपनियों में भी चले जाते हैं। और भाई खूब पैसा भी मिलता है और सरकार भी भाई पैसे भी देती है भाई इसको न जलाने से। तो कोशिश करें भाई प्रणाली से हमने सही प्रबंधन करना चाहिए। और आज के और खाद भी हम ज़रूर इसमें तैयार कर लेते हैं। और भाई सारी जानकारी और भाई हमने ज़रूर लेनी चाहिए। और एक और जानकारी हम ज़रूर दे देते हैं भाई, एक PIB ऐप है उस पर आप भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जो जानकारी है, समाचार है, वो सारे आप घर बैठे ले सकते हैं। और भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर भी ज़रूर बता देते हैं आपको 1551। तो भाई 1551 पर घर बैठे आप सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो फ़ोन के माध्यम से इसमें आप ले सकते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो साथियों आज के कार्यक्रम में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत और अपना जरूर ध्यान रखिए। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।